हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सेल के अंदर वैल्यू कैसे टाइप करनी है, या मैंने एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट किए तो उस सेल के ऊपर वैल्यू कैसे टाइप करनी है, तो वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करूँगा, डेवलपर के ऊपर क्लिक करूँगा और विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन कर लूँगा। तो आज की वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, यहाँ किसी एक सेल के ऊपर, यानी कि एक सेल के ऊपर मैंने कुछ वैल्यू टाइप करनी है। जिसमें मान लीजिए कि मुझे इस सेल के ऊपर ओके टाइप करना है, या फिर मैंने यहाँ पे किसी एक रेंज को सिलेक्ट किया, इस रेंज के ऊपर मुझे यहाँ पर टेस्ट टाइप करना है। तो यही चीज़ मुझे VBA के अंदर कोड कैसे लिखने हैं वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वापस से VBA एडिटर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर इंसर्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सब टेस्ट एंटरिंग वैल्यू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मुझे एक सेल के ऊपर कुछ वैल्यू टाइप करनी। तो यहाँ पे मैं क्या 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 यूज़ कर सकता हूँ, तो या तो मैं रेंज यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे रेंज यूज़ करेंगे। रेंज ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क के अंदर एग्जांपल के लिए यहाँ पर बी लिया, तो यहाँ पर कोड के अंदर हम यहाँ पे लेंगे एफ, लेंगे F2। तो F2 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू मुझे स्टोर करनी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल डालकर डबल कोटेशन मार्क और यहाँ पर टाइप करूँगा ओके। तो ये एक सिंगल सेल के ऊपर वैल्यू टाइप करनी है, तो हम ऐसे एक्सेस करेंगे। अगर मुझे मल्टीपल सेल के ऊपर टाइप करनी है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया एक सेल के ऊपर, इक्वल टाइप किया, और यहाँ पर अगर मैंने एक सिंगल सेल टाइप किया तो यहाँ पर जैसे ये क्या F2 लिख के आया, और मुझे यहाँ से यानी कि H2 से लेके H10 तक टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो मुझे कैसे लिख के आया यहाँ पर H2:H10। तो ये मेरा रेंज हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सेम इसी तरीके से मुझे क्या करना है, VBA ये रेंज के अंदर टाइप करना है। तो यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं और VBA स्क्रीन पे जाते हैं। रेंज H2 से लेकर H10 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू। तो मुझे वैल्यू क्या देनी है, यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क के अंदर टेस्ट। अब इस कोड को रन कर लेते हैं। तो कोड को रन करने के लिए मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, स्टेप इनटू यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे एक एक लाइन करके कोड रन करना है। तो F8 और यहाँ पर जो ये दिया है इस लाइन को रन करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा F2, यानी कि इस सेल के ऊपर क्या टाइप करेगा, ओके टाइप करेगा। तो वापस से स्टेप इनटू, तो यहाँ पे ओके आया। अब मुझे क्या करना था, जैसे मैंने यहाँ पर D2 से लेके D10 तक मैन्युअली मैंने जो एक्सेल में टाइप किया, सेम उसी तरीके से VBA कोड के अंदर मुझे यहाँ पर H2 से लेके H10 के ऊपर टाइप करनी। तो यहाँ पर मैं स्टेप इनटू वापस से क्लिक करूँगा, तो ये यहाँ से लेकर सेम वैल्यू यहाँ तक आ चुकी है। वापस से इसको F8 करूँगा कीबोर्ड से, तो ये हो गया हमारा रन। अब मैंने यहाँ पे एक सेल के सिंगल सेल के ऊपर यहाँ पे वैल्यू टाइप की थी, एंटरिंग वैल्यू इन सिंगल सेल, और दूसरा अगर मल्टीपल सेल के लिए यहाँ पर एंटरिंग वैल्यू इन मल्टीपल सेल। अब मैंने यहाँ पे रेंज बताया। अगर मुझे रेंज नहीं यूज़ करना है, मुझे यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक सेल के ऊपर, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मुझे इस सेल के ऊपर कुछ वैल्यू टाइप करनी, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा सेल है, तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर जो नंबर्स दिए हैं, यानी कि रो नंबर यहाँ पर क्या दिया है 13, और यहाँ पे कॉलम के ऊपर अल्फ़ाबेट दिया, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट हाईलाइट हो रहा है E। तो मुझे जहाँ पे ये रो 13 और सेल E आएगा, उस जगह पे मुझे टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेल यूज़ करूँगा, सेल्स ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर जो दिया है, क्या दिया है, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स।
तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा रो इंडेक्स के अंदर, तो रो नंबर आएगा 13 कॉमा और कॉलम इंडेक्स यानी कि यहाँ पर ई आएगा, यानी कि टेक्स्ट है। इसके लिए यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, डबल कोटेशन मार्क और ई टाइप कर दूँगा। वापस डबल कोटेशन मार्क ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे मैं लिखूँगा करंट और डबल कोटेशन मार्क। अब मैं वापस से इस कोड को रन करूँगा, तो मुझे ये ऑलरेडी रन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस जगह पे क्लिक कर लूँगा, यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सपोज मैं यहाँ पे क्लिक किया डीबग के अंदर, टॉगल ब्रेक पॉइंट, तो इससे क्या होगा कि मेरा जो मैं डायरेक्टली कोड रन करूँगा तो उस पोजीशन में आके रुक जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा और इसको यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब डायरेक्ट इस जगह पे आ गया, मुझे यहाँ से कोड रन करना है। अभी यहाँ पे मैं कीबोर्ड के अंदर F8 प्रेस करूँगा, तो ये जो एक्टिव सेल है, यानी कि जो ये था E13, इसके ऊपर करंट टाइप किया। अगर मैंने यहाँ पर इस जगह पे टाइप करने की जगह मुझे सपोज यहाँ पर टाइप करना है, कहाँ पर, तो F, यहाँ पर F और 10, यानी कि रो नंबर 10 हाईलाइट हुआ है, ये 10 नंबर का रो और कॉलम जो है ये F है। तो इस जगह पर टाइप करना है, पर मुझे यहाँ पर ये जो कॉलम का अल्फ़ाबेट यूज़ किया, कॉलम का अल्फ़ाबेट नहीं यूज़ करना है, मुझे यहाँ पर नंबर यूज़ करना है। तो यहाँ पर कॉलम नंबर क्या है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये कॉलम नंबर 6 है और ये रो नंबर 10 है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, सेल्स, यहाँ पर रो नंबर 10 कॉमा कॉलम नंबर हमारा था यहाँ पर 6, ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर देते हैं टेस्ट डेमो डबल कोटेशन मार्क, और मुझे यहाँ पर इस लाइन से रन करना। तो क्लिक किया, राइट क्लिक किया और सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक कर लिया और कीबोर्ड पे F8 प्रेस किया, तो ये इस जगह पे ऊपर वैल्यू टाइप हो गई। तो मैंने यहाँ पर पहला बताया आपको रेंज और दूसरा बताया यहाँ पर सेल, और रेंज के अंदर यहाँ पर और एक चीज़ बता देते हैं, रेंज यहाँ पर भी जो ये दिया है सेल 1 और सेल 2। अब ये सेल 1 क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर क्लिक किया, तो ये हमारा एक सिंगल सेल हो गया। अगर मैंने यहाँ पे मल्टीपल सेल सिलेक्ट किया, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ ये हमारा सेल, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेल 1 है, और जहाँ पर मेरा ख़त्म हुआ वो एंड सेल है, यानी कि यहाँ पर मेरा जो सेल है वो ख़त्म हुआ, यानी कि एंड सेल। सेम अगर मैं यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो भी यहाँ पर मेरा ये जो है ये स्टार्टिंग सेल है और ये मेरा यहाँ पर एंड सेल, ये दोनों सिलेक्शन नहीं आएंगे। यहाँ पर सिर्फ ये टॉप लेफ़्ट और बॉटम लेफ़्ट कंसिडर होगा। तो सेम इसी तरीके से अगर मैंने इसे एक पर्टिकुलर कॉलम में सिलेक्ट किया या पर्टिकुलर रो में सिलेक्ट किया, तो ये भी यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आएगा और एंड हमारा यहाँ पर होगा। तो सेम इसी यहाँ पर जो दिया है रेंज, इसके अंदर यहाँ पर सेल 1 और सेल 2 दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एग्जांपल के लिए सपोज मेरा ये स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर इसे ले लेते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर कलर दे दूँगा बैकग्राउंड कलर मैन्युअली, और एंड मेरा जो है वो यहाँ पर ये वाला है, तो इसको मैं यहाँ पर एक नया कलर दे देता हूँ, यानी कि दूसरा कलर दे दूँगा ये। अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा और उसके भी ऊपर मैं क्या टाइप करूँगा, ओके टाइप करूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पर ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, B5, तो B5 के लिए यहाँ पर सेल्स ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर रो नंबर क्या था, तो रो नंबर था 5 कॉमा सेकेंड वन क्या है, तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स, या तो मैं यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क के अंदर डाल सकता हूँ या तो मैं नंबर यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशन मार्क यूज़ करूँगा क्योंकि वो इजीली याद रहेगा। फिर यहाँ पर डॉट वैल्यू लास्ट टाइम टाइप किया, तो इस बार यहाँ पे डॉट वैल्यू हमें टाइप नहीं करना है
क्योंकि यहाँ पे सेल चाहिए, मुझे उसकी वैल्यू नहीं चाहिए, कॉमा। अब मुझे सेकेंड सेल चाहिए, यानी कि जो एंड रेंज है वो मुझे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेल्स ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे जो दिया है सेम मेरा क्या आएगा, यहाँ पर एंड कहाँ पे ख़त्म हुआ, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पर D13, तो रो नंबर यहाँ पर आएगा 13 और कॉलम नंबर आएगा यहाँ पर D। ब्रैकेट क्लोज, वापस ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू टेम्प और डबल कोटेशन मार्क दे देंगे। अब मुझे वापस से इस लाइन से रन करना है, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट, और मैं इस सेल के ऊपर एक क्लिक कर लूँगा और VBA स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पर स्टेप इनटू के ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ से लेकर इस जगह तक सेम वैल्यू टाइप की है। इसे मैं सबको पहले क्लियर कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल, क्लियर और क्लियर ऑल। वापस से कोड रन करेंगे, स्टॉप करते हैं इसको। यहाँ पर कीबोर्ड पे F8 पहले मैंने यहाँ पे F2 के ऊपर ओके टाइप किया, फिर H2 से लेके H10 इसके ऊपर मैंने टेस्ट टाइप किया। अब यहाँ पर E13 यानी कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर मैंने यहाँ पर टाइप किया है करंट, और फाइनली यहाँ पर सेल 10 और कॉलम 6 यानी कि जो रो नंबर 10 है और कॉलम 6 यानी कि कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पर मैंने वापस से टाइप किया टेस्ट डेमो। ये होने के बाद यहाँ पर मैंने क्या लिया था, B5 यानी कि यहाँ पर, यहाँ से लेकर D13 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने टाइप किया था टेम्प। तो ये हमारा जो मैंने रेंज यूज़ किया था, स्टार्ट रेंज और एंड रेंज, तो वो मैंने बताया। अब उसके बाद हम और एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो ये क्या एक्टिव सेल, यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए मैंने किसी एक सेल के ऊपर क्लिक किया, जैसे हमने लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग किया था और जो कोड लिखा वो एक्टिव सेल के बेस के ऊपर ही था। तो सपोज एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर कुछ करंट सेल के बेस के ऊपर कुछ डेटा एंट्री करना रहेगा, तो उस टाइम पे हम एक्टिव सेल यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे इस सेल के ऊपर क्लिक कर लूँगा और VBA स्क्रीन के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, तो यहाँ पर डेमो और डबल कोटेशन मार्क, और इस लाइन को वापस से रन कर लेंगे F8। तो जो सेल मेरा यहाँ पे एक्टिव होगा उस सेल के ऊपर वो टाइप करेगा डेमो। इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट और F8। सिर्फ यहाँ पर हमारा सिर्फ ये एक्टिव सेल चेंज होगा, बाकी का जो कोड है, यानी कि अगर मेरा माउस कर्सर चेंज होता है तो बाकी के कोड के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये बेस्ड ऑन करंट सिलेक्शन, और यहाँ पर रेंज के अंदर फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, और उसके अलावा यहाँ पर रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। तो इसके अंदर हमें रो और कॉलम इंडेक्स प्रोवाइड करना है। यहाँ पर रेंज और सेल जो मैंने यूज़ किया है इसके अंदर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट मेंशन करना रहेगा। ये हम डायरेक्टली ऐसे भी दे सकते हैं, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, या इस तरीके से भी दे सकते हैं। और फाइनली जो हमने एक्टिव सेल यूज़ किया है वो हमारा बेस्ड ऑन करंट सिलेक्शन, यानी कि जहाँ पर मेरा क्लिक रहेगा तो उसके ऊपर आएगा। अगर यहाँ पे एक सेल की जगह पे अगर मैंने यहाँ पर मल्टीपल सेल सेलेक्ट किया और मैंने इस लाइन को रन किया तो ये एक्टिव सेल के ऊपर, यानी कि जो यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट सिलेक्शन है उसके ऊपर ही आएगा। अब अगर मैंने यहाँ पर है तो इसके अंदर जो एक्टिव सेल है, सपोज़ यहाँ पे मैंने और एक बार सिलेक्ट किया और मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर। अब इस सिलेक्शन के अंदर मेरा एक्टिव सेल जो है ये रहा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ इस लाइन को, तो यहाँ पे मुझे वो उस लाइन के ऊपर आएगा, पूरे सिलेक्शन के ऊपर नहीं आएगा।
तो इसको स्टॉप कर लेते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।